मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग जो है हवाओं में अध्ययन कर चुके थे कि किस तरीके से हवाओं की उत्पत्ति होती है, ग्लोबल विंड्स क्या है, और इसके बाद में हम लोगों ने मौसमी हवाओं का अध्ययन किया था, सीजनल विंड्स या टेम्परेरी विंड्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। ठीक है, स्थानीय पवन जो स्थान विशेष पर चलते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष देश में जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं? स्थानीय पवन। तो थोड़ा सा टॉपिक छोटा है, इसको पढ़ लें। उसके बाद में हम लोग जो कल टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का रिजल्ट सबको पता चल चुका है, मैंने भेज दिया था रिजल्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। और आज उस जो प्राइज़ भी देंगे तो इस क्लास के बाद में प्राइज़ वितरण करेंगे। तो लोकल विंड्स के बारे में देखते हैं। पहले चीज़ समझ लोकल विंड्स क्या है। देखो, हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार की भौगोलिक विविधताएँ देखने को मिलती हैं। ठीक, अभी विविधताएँ जो है, भौगोलिक विविधताओं की अगर बात करें तो फिर वहाँ पर उच्चावच की विविधता है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। जलवायु विविधता है। ठीक, जलवायु विविधता में भी हवाओं की उत्पत्ति कैसे होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, जब उच्च दाब बन जाता है और निम्न दाब बन जाता है, जब दबाव में भिन्नता होती है तो हवाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हवाओं को जो है परिवर्तित, उनकी दिशा को कौन परिवर्तित करता है, उनके जो है गति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सब बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। ठीक, कहीं रेगिस्तान आ गया तो कहीं पर्वत पड़ गया, कहीं समुद्र आ गया। जैसे समुद्र में मैंने बताया था, समुद्र में जो है 40, 50, 60 चलती हैं। तो इस तरीके से ये सब जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री लेटीट्यूड पे, 40 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं, 50 डिग्री अक्षांश पे जो चलती हैं पछुआ हवाएं, तो उनको विशेष नाम दिया गया है क्योंकि जो वाटर बॉडी पे, पानी पर जो है कोई फ्रिक्शन नहीं रहता, किसी प्रकार का उनको जो है अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, तो तेज बहती हैं। तो इस तरीके से भौगोलिक विविधताएं हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इसके कारण स्थानीय हवाओं का क्या होता है? जन्म होता है। परीक्षा में तुम्हारे स्थानीय हवाओं से जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं अक्सर, उन्हीं का हम यहाँ चर्चा करेंगे। स्थानीय हवाएं बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी हमको पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ उनको पढ़ना है जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, मोस्टली बार बार रिपीट करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें, कनाडा और अमेरिका वाले में, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। इधर है प्रशांत महासागर, यहाँ से एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। उत्तरी अमेरिका में एक गर्म हवा चलती है। ये जो मैंने लाल मौज से लिखा है, लाल पेन से, या क्या कहते हैं इसको, चौक, लाल चौक से जो लिखा है उसको हमने यहाँ गर्म हवा का नाम दिया है। पहले एक कंसेप्ट समझ लो, गर्म हवा जो भी होंगे मोस्टली वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगी। गर्म हवाएं ज़्यादातर, एक मतलब एक सिद्धांत है, भूमध्य रेखा से जिस हवा की उत्पत्ति होगी, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में चले चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चले, वो हवाएं कैसे होंगी? स्वभाव में गर्म होंगी। और अगर कोई जल बॉडी नहीं है तो वो क्या होंगी? शुष्क होंगी। पानी नहीं होगी, नमी नहीं होगी, तो हवा में क्या होगी? शुष्कता होगी। या फिर कोई रास्ते में पर्वत पड़ गया, हवा जा रही है, मान लो नमी भी है उसके अंदर, आर्द्रता भी है, और जैसे हवा जाएगी पर्वत पे चढ़ेगी तो ऊपर जा करके टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जो है वहाँ संघनन शुरू हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है। अब हवाएं क्या हो गई? हल्की हो गई, बारिश करके शुष्क हो गई, हल्की हो गई, उनकी नमी निकल गई, आर्द्रता निकल गई, तो सूखी हवा हो गई। फिर पर्वत के दूसरी साइड में वो चलेंगी तो सूखी हवाएं चलेंगी, गर्म तो है ही हैं, तो वहाँ दूसरी साइड में वर्षा नहीं कराएंगी। ठीक, तो ये कुछ लॉ हैं, कुछ नियम हैं। तो और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं होंगी वो मोस्टली किधर से चलेंगी? ध्रुवों की तरफ से आएंगी। किधर से आएंगी? ध्रुवों की तरफ से। उत्तर में उत्तरी ध्रुव से, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव से जाएंगी। तो ये मोस्टली ठंडी हवाएं होती हैं। लेकिन कुछ लोकल विंड्स जो है वो स्थान विशेष की परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन एक नियम जो है क्या है, जो भी हवा
दो ही प्रकार की हवाएं होंगी, गर्म होंगी या ठंडी होंगी, गर्म होंगी या ठंडी होंगी। अब वो या तो जो है आर्द्रता वाली हो सकती हैं, उनमें जो है नमी हो सकती है, या फिर वो सूखी हो सकती हैं। आर्द्रता वाली हवाएं तब होंगी जब किसी जल बॉडी से जाएंगी, किसी सागर से, किसी झील से, किसी समुद्र से गुजरेंगी, तो साथ में क्या ले लेंगी, नमी ले लेंगी। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब ये चिन्युक हवा चल रही है, यहाँ रॉकीज पर्वत पड़ रहा है, यहाँ पर क्या पड़ रहा है, रॉकीज पर्वत। अब ये हवा तो चल रही प्रशांत हवा, प्रशांत महासागर की तरफ से, तो क्या होगी, ये गर्म हवा है और साथ में क्या होगी, आर्द्रता ली होगी इस महासागर से, तो गर्म होगी लेकिन आर्द्र होगी। लेकिन जैसे ही रॉकी पर्वत से टकराएगा तो रॉकी पर्वत के किस साइड में, इधर कौन सा साइड है, पश्चिम, रॉकी पर्वत के पश्चिम साइड में ये हवा ऊपर उठ करके और संघनित हो जाएगी, बादल जो होंगे उसको वर्षा करा देगी, बादल क्या करा देगी, वर्षा। अब हवा इस रॉकीज पर्वत को क्रॉस करेगी, रॉकीज पर्वत को क्रॉस करेगी, सूखी होगी और गर्म होगी, सूखी होगी और गर्म होगी। फिर पूर्वी साइड में, रॉकीज पर्वत के पूरब साइड में, इधर तो पूरब हो जाएगा ना, तो रॉकीज पर्वत के पूरब साइड में यहाँ पर उतरेगी। तो कैसी हवा उतरेगी, सूखी और गर्म, शुष्क और गर्म होगी। तो यहाँ पर जो है ये मोस्टली क्या है, उच्च अक्षांश पे है, ये कहाँ है, उच्च अक्षांश पे है। और उच्च अक्षांश पे यहाँ पर जो है बर्फ़ भी जमते हैं, बर्फ़ भी जम जाता है इस क्षेत्र में। तो ये हवा जो है सूखी और गर्म जब आएगी तो बर्फ़ को खाएगी, बर्फ़ का भक्षण करती है। जहाँ जो यहाँ पर बर्फ़ पड़ते हैं, स्नोफॉल्स जो होते हैं, उनको भक्षण करती है। तो चिन्युक हवा को हिम भक्षण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिम भक्षण, स्नो ईटर इसको कहते हैं, स्नो ईटर। तो प्रश्न आता है, हिम भक्षण करने वाली हवा का क्या नाम है, चिनूक, जो कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में। स्थान भी याद रखो, कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में। और कैसी है, गर्म और शुष्क है, मोस्टली गर्म और शुष्क ही है ये, क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रभाव रॉकीज पर्वत के पूर्व साइड में है। पश्चिम साइड में तो उसने वर्षा करा दिया छोटी जगह में, और कुछ जो है इसकी शाखा कनाडा में चलती है और कुछ शाखा इसकी यूएसए में चलती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में बहती है। तो ये चिनूक हवा जो हिम भक्षण करती है, हिम का क्या करती है, भक्षण करती है, हिम को खा जाती है मतलब उसको गर्म हवा जहाँ भी चलेगी, बर्फ़ जहाँ पड़ा होगा उसको क्या करेगी, पिघला देगी। तो बर्फ़ को पिघला देती है। यहाँ पर अगर बहुत ठंडी पड़ रही होती है तो उसके लिए रामबाण होती है। अगर ज़्यादा ठंडी गलन वाली है और इस तरीके से ठंडी हवा आ जाए तो मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। तो ये गर्म हवा है, शुष्क हवा है और उत्तरी अमेरिका में चलती है और जो है स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है। इसी में अमेरिका में ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मैक्सिको वाले क्षेत्र में, मैक्सिको क्या, ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है एक हवा चलती है गर्म, जिसको बोलते हैं सांता आना। यहाँ पर मरुस्थल है, ये पूरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहीं से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा यहीं से तो गुजरती है। मैंने बताया था यहाँ पर जो है क्यूबा द्वीप पड़ता है कैरिबियन सागर में, तो इससे होकर के, और ये इस तरीके से यहाँ से हवाई द्वीप से और मैक्सिको से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो इसके आसपास में जो है मरुस्थल पाए जाएंगे। तो मरुस्थल कौन से हैं, गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल से उत्पन्न हवा गर्म ही होगी, गर्म मरुस्थल से हवा उत्पन्न होगी तो क्या होगी, गर्म होगी, और सूखी भी होगी, नमी भी नहीं होगी। तो इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया, ये जो आपका कैलिफोर्निया, ये वाला जो चोंच निकला हुआ है, ये कौन सा रीजन है, कैलिफोर्निया है। तो इस कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में यहाँ पर आकर के जो है मौसम को थोड़ा सा सूखा कर देती है। यहाँ पर मौसम को सूखा कर देती है, क्योंकि ये जो है तट के सहारे है। तट के सहारे मौसम तो हमेशा बराबर बढ़िया बना रहता है, लेकिन उसके ऊपर से सांता आना आ गया। सांता आना कौन सी है, गर्म और शुष्क हवा है, जो यहाँ आकर के मौसम को थोड़ा सा जो है गर्म बना देती है। तो ये भी चलती है सांता आना, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। सांता आना भी कहाँ चलती है, उत्तरी अमेरिका में, जो कि डेजर्ट में चलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती है। और साथ में जब मरुस्थल से चलेगी तो साथ में रेत भी लेकर आएगी। आंधी आएगी तो क्या लेकर आएगी, रेत ला करके कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में जो है बिछा देती है। कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में रेत ला करके बिछा देती है। तो ये अब रेत ला करके बिछा दी तो फसल जो यहाँ हो रहे हैं, खास करके यहाँ पर जो फसल होते हैं वो भूमध्यसागरीय टाइप के फसल होते हैं। उसमें साइट्रस फल उगाए जाते हैं। साइट्रस मतलब जो
रसदार फल होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, इस टाइप के। तो ऐसे फसलों के लिए नुकसानदायक भी होती है, क्योंकि रेत ला करके खेतों में बिछा देती है, तो फसल के लिए नुकसानदायक होती है। तो ये सांता आना हो गया। तो ये दो मुख्य प्रमुख हवाएं, और भी बहुत छोटे छोटे मतलब स्तर की हवाएं चलती हैं। ये गर्म हवा है। और गर्म हवा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक फान चलती है। यहाँ पर यूरोप में क्या चलती है? फान हवा चलती है, यूरोप में चलती है, जो बिल्कुल चिनूक की भांति है। तो प्रश्न यहाँ पर आता है कि चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका की हवा है, तो उसी के भांति यूरोप में चलने वाली हवा का क्या नाम है? चिनूक किस विशेषताओं वाली हवा जो है वो यूरोप में चलती है, उसको क्या कहते हैं? फान कहते हैं। अब यहाँ पर तो रॉकीज पर्वत है, यहाँ पर है आल्प्स पर्वत। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत पे ऊंचाई पर जाकर के बर्फ जमे हुए हैं। और ये हवा चल रही है जो है आपका इटली वगैरह की साइड से चल रही है, गर्म है। अब तो आल्प्स पर्वत पे पहुंचेगी तो आल्प्स पर्वत को क्या करेगी? वहाँ के बर्फ को पिघलाएगी। तो ये भी एक तरीके से हिम का भक्षण करती है। तो यूरोप की हिम भक्षण करने वाली हवा कौन सी है? फान है। कौन सी हवा है? फान है, जो कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इन क्षेत्रों में बहती है। मोस्टली यूरोप वाले क्षेत्र में, खास करके स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में कौन सी हवा बहती है? फान बहती है। मिलान करने के लिए आता है प्रश्न इस टाइप के, मिलान करने दे देगा चिनूक और दे देगा अमेरिका, फान दे देगा यूरोप, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक देश का नाम दे देगा और उसमें आपको मिलान करना रहता है। इस टाइप के मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। और इसी जो है अफ्रीका में ये वाला क्षेत्र क्या है? कौन सा मरुस्थल है यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल से एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं सिरोको। सहारा मरुस्थल से एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं सिरोको। अब ये बीच में एक सागर पड़ता है, कौन सा सागर? भूमध्य सागर। अभी यहाँ से जो है रेत को उड़ा कर ले जा रही है, ये हवा रेत को उड़ा कर ले जा रही है। यहाँ का रेत जो है मोस्टली क्या है? मतलब बलुआ पत्थर होंगे। बलुआ पत्थर के रेत कैसे बनेंगे? किस कलर के होंगे? लाल कलर के होंगे। तो इस लाल रेत को उड़ा करके ले जाती है, जो भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है। तो वहाँ से क्या ग्रहण करती है? नमी, आर्द्रता, मॉइस्चर ग्रहण करती है। कहाँ से? भूमध्य सागर से। कौन सी हवा? सिरोको। और मॉइस्चर ग्रहण करके फिर ये इटली को क्रॉस करती है और आगे जाकर के आल्प्स पर्वत के आसपास क्या करा देती है? वर्षा करा देती है। आल्प्स पर्वत के आसपास क्या करा देती है? वर्षा। तो इटली में और ये पूरा जो है क्षेत्र यहाँ वर्षा होती है। और अब साथ में उसने लाल कण के क्या रखे हैं? बालू के कण हैं लाल रंग के, उसी के बादल में जो है हवा के साथ उड़ते हुए गए हैं। अब जब वो वर्षा होगी तो लाल रेत भी बरसेगा कि नहीं बरसेगा? तो पानी कैसा रहेगा? लाल। तो यहाँ जो वर्षा कराती है उसको बोलते हैं रक्त वर्षा। कौन सी वर्षा? रक्त वर्षा, ब्लड रेन। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड रेन। तो ब्लड रेन या रक्त वर्षा कौन सी हवा कराती है? सिरोको कराती है। कहाँ से जाती है? सहारा मरुस्थल से। कहाँ से जाती है? सहारा मरुस्थल से जाती है और इटली वाले क्षेत्र में जा करके वर्षा कराती है। तो प्रश्न सीधे सीधे आएगा कि सिरोको कहाँ पर जो है बहती है, कहाँ जो है ब्लड रेन कराती है, कहाँ जो है रक्त वर्षा कराती है? तो इटली में कराती है, क्योंकि इटली के ऊपर यहाँ एक पर्वत है जिसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत से टकरा करके और इटली वाले क्षेत्र में यहाँ पूरे अपने बालू को, मॉइस्चर को गिरा देती है और वर्षा करा देती है। तो रक्त वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? ब्लड रेन होती है। तो ब्लड रेन से संबंधित कौन सी हवा है? सिरोको। कौन सी हवा है? सिरोको। यहीं पर ये जो है सहारा मरुस्थल से एक हवा उत्पन्न होती है जो दक्षिण की तरफ चलती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। उत्तर पूर्व से उत्पन्न होकर के सहारा मरुस्थल से और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। यहाँ से चलेगी तो वही गर्म और शुष्क होगी, ये भी हवा गर्म और शुष्क होगी। यहाँ पर गिनी की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। अब गिनी की खाड़ी, ये भूमध्य रेखा भी यहीं से गुजरती है। भूमध्य रेखा पे वर्षा ज़्यादा होती है। हिंदी में सबको खाड़ी कहते हैं, बे बाइट। ये जो है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी है ये। ठीक, वो सब मैंने बताया है। गल्फ किसको कहते हैं, बे किसको कहते हैं। बाइट बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ये क्या है? बाइट है, खूब खुला होगा, बाइट उससे बड़ा होगा। उसके बाद में जो है गल्फ होगा और मतलब फिर बे होगा। बाइट, बे, गल्फ, इस तरीके से बाइट होगा, फिर बे होगा, फिर गल्फ होगा। उसकी खुलाई के ऊपर है, ठीक। तो और चैनल और वो जो है स्ट्रेट, दो चीज़ अलग बताए थे। वो दोनों क्या होती हैं? जल संधियाँ हैं। दो बड़ी जलराशियों को मिलाने वाली क्या जल संधि कहलाती है, जिसको अगर चौड़ा है तो चैनल कहेंगे और जो है अगर थोड़ा सा सकरा है तो स्ट्रेट कहेंगे। वो सब बता चुका हूँ। तो ये गल्फ ऑफ गिनी है। क्या है? गल्फ ऑफ गिनी।
अब इसके सहारे ये तट है, तो कौन सा तट कहलाएगा? गिनी का तट। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, टोगो है, घाना है, सब देश हैं, तो इनके तट को क्या कहेंगे? गिनी के तट, गिनी का तट। और ये चूँकि ये विषुवत रेखा के आसपास है, ये तट जो है विषुवत रेखा पे हमने बताया है कि वर्षा अधिक होती है, और वर्षा जहाँ अधिक होती है वहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास जो है क्या होता है? मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, नमी होती है, तो फिर ज़्यादा नमी होगी। जैसे हमारे यहाँ ही जब वर्षा ज़्यादा होती है लगातार, तो जुलाई के बाद वाले मौसम में क्या होता है? बहुत चिपचिपाहट रहती है, गर्मी बड़ी विकट होती है, खराब वाली, पसीने वाली। मतलब वैसे तो मई जून की गर्मी खराब होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन सबसे खराब और सबसे बेकार गर्मी कौन सी होती है? नमी युक्त गर्मी जो होती है। तो वो वर्षा जब होती है तभी तो होती है कि कपड़े भी सारी शरीर खुजली होने लगती है। तो ऐसे यहाँ तो रोज़ होती है, यहाँ पर जो है गिनी के तट पे नमी रहती है, इधर वर्षा रोज़ होती है। तो वर्षा रोज़ होती है, तो अब यहाँ वर्षा होगी तो तमाम प्रकार के जो है हरियाली रहेगी, तो हरियाली रहेगी तो दलदल भी रहेगा वर्षा के कारण। तो उस दलदली क्षेत्र में तमाम प्रकार की जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, जैसे मच्छर पैदा हो गए, सीसी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये सब जो है क्या करते हैं? इंसान को बीमार करते हैं, इंसान को बीमार करते हैं। कहीं कोई मलेरिया से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है। तो अब ये हरमटन जब आती है, हरमटन कैसी है? सूखी है, गर्म है। तो हरमटन आ करके गिनी की खाड़ी वाले क्षेत्र में, गिनी के तट वाले क्षेत्र में जो है लोगों का इलाज करती है। जो बीमार लोग हैं, जो नमी से, जो चिपचिपापन से जो है जूझ रहे हैं, उनको राहत देती है। कौन सी हवा? हरमटन। इसीलिए हरमटन को डॉक्टर कहते हैं। हरमटन को कौन सी हवा कहते हैं? डॉक्टर हवा भी कहते हैं। तो ये डॉक्टर इलाज कर देती है, गिनी के तट पे आकर के जो है यहाँ के लोगों को चिपचिपापन से निजात दिलाती है, बीमारी से निजात दिलाती है। इसीलिए हरमटन को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा भी कहते हैं, डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है डॉक्टर विंड किसको कहते हैं? हरमटन को। तो ये भी गर्म हवा हो गई। इसके अलावा एक हवा चलती है अरब मरुस्थल में, सिमूम। यहाँ पर है एक अरब मरुस्थल, यही मक्का मदीना है, सब क्या है? ये पूरा अरब सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया में यहाँ भी मरुस्थल है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरब डेजर्ट के नाम से जाना जाता है पूरा। तो यहाँ भी जो है कुछ तो इधर से सहारा मरुस्थल से हवा जाती है यहाँ बन करके, और जो अरब प्रायद्वीप में है उसको क्या कहते हैं? सिमूम। तो ये भी गर्म है और जो है शुष्क हवा है, सब मरुस्थलीय क्षेत्र की हवा है। तो गर्म होंगी और सूखी भी होंगी, नमी नहीं होगी। तो यहाँ भी जो है धूल भरी, रेत भरी हवा चलती है, जिसको क्या कहते हैं? सिमूम। तो सिमूम हवा कहाँ से संबंधित है? अरब देश से, सऊदी अरेबिया से संबंधित है। अरब मरुस्थल में कौन सी हवा चलती है? सिमूम। और एक हवा हमारे यहाँ अब चलेगी उत्तरी भारत में, गर्मियों में एक हवा चलेगी जिसको कहते हैं लू। और लू आएगी कहाँ से? थार के मरुस्थल से। तो कैसी होगी? गर्म और सूखी। कहते हैं जब हाँ झांक लगती है, कहते हैं ना कि झांक लग रही है, लू की थपेड़े लग रहे हैं, लोग बीमार भी हो जाते हैं लू की थपेड़ों में, डायरिया वायरिया हो जाती है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये हवा लू हवा हमारे यहाँ चलने वाली है, ठीक है। तो ये उत्तरी भारत की है, लू हवा कहाँ की है? उत्तरी भारत की हवा है, ठीक। और इसके अलावा एक चीन में एक हवा चलती है जिसको काराबुरान बोलते हैं। ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, मध्य एशिया कह रहा हूँ, ये मतलब मंगोलिया और चीन वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक हवा चलती है काराबुरान। कौन सी हवा? काराबुरान। ये भी जो है गर्म है, ये भी मरुस्थलीय, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है चीन का। तो ये भी चलती है यहाँ से काराबुरान गर्म हवा। और ये काराबुरान हवा जो है अपने साथ क्या लेकर जाती है? रेत के कणों को लेकर जाती है और पूरा बिछा देती है, रेत के कण को बिछा देती है, एक मैदान बना देती है, रेत का पूरा बड़ा सा मैदान बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? लोएस। क्या कहते हैं? तो लोएस एक मैदान है। लोएस क्या है? एक मैदान है। कैसा मैदान है? रेत का मैदान। तो सबसे बड़ा लोएस रेत का मैदान कहाँ है? चीन में है। सबसे बड़ा लोएस का मैदान कहाँ है? चीन में। तो लोएस का मैदान किसने बनाया? काराबुरान हवा ने। किसने बनाया? काराबुरान हवा ने लोएस का मैदान बनाया, ठीक। और ये हमने बताया भी था जब हम हवा प्रक्रम पढ़ रहे थे, विंड प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, तो उसमें बताया था लोएस कैसे बनता है। हवाओं के माध्यम से ही जब रेत के कण बिछा दिए जाते हैं तो एक जो है मैदान सा बन जाता है, तो उसको लोएस कहते हैं। तो काराबुरान बनाती है कौन से? लोएस के मैदान को। तो इस तरीके से ये लगता है सारे जो मुख्य गर्म हवा। एक ऑस्ट्रेलिया में चलती है जिसको ब्रिक फील्डर्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलती है जिसको खास करके विक्टोरिया वाले प्रांत में चलती है, जिसको बोलते हैं ब्रिक फील्डर्स। ईंट लेकर चलती है। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईंट। ये हवा इसके मतलब अब देखो नाम कैसे रखा गया है, ब्रिक फील्डर्स। इस हवा के साथ में इस मरुस्थलीय क्षेत्र से चलती है, वहाँ से बड़े बड़े रेत के कण लेकर चलती है, जो भी रास्ते में पड़ता है सबको फोड़ते हुए चलती है, ईंटा फेंकते हुए चलती है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ब्रिक फील्डर्स। तो सब उसी के हिसाब से नाम रख। तो ये विक्टोरिया वाले प्रांत में लगभग चलती है। ये पूरा जो है डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है पूरा ना, वहीं चलती है। तो ब्रिक फील्डर चलती है। और ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में दो द्वीप थे, नॉर्थ और
साउथ, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी तो उत्तरी न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर्स के नाम से गर्म हवा चलती है। क्या नाम है? नॉर्वेस्टर्स। तो ये नाम याद रखने, एक बार याद करो हमारे साथ तो याद हो जाएगा। न्यूजीलैंड में क्या चलती है? नॉर्वेस्टर। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलती है? ब्रिकफील्डर्स। चीन में क्या चलती है? काराबुरान। भारत में लू। अरब में सिमूम। और अफ्रीका में हरमट्टन और सिरोको। और यूरोप में फॉन। गर्म हवा की बात करें, यूरोप में फॉन चलती है। और उत्तरी अमेरिका में चिनूक और सांता आनो। चिनूक और सांता, तो ये गर्म हवा होगी। अब ठंडी हवा की बात करेंगे। ठंडी हवा जो है ठंडे क्षेत्र से उत्पन्न होंगी, तो उनका स्वभाव क्या होगा? ठंडा होगा। अब जैसे इधर से ये सब पूरा आर्कटिक क्षेत्र है ना, ये सब क्या है? आर्कटिक क्षेत्र है। आर्कटिक क्षेत्र से जो भी हवाएं आएंगी क्या होंगी? ठंडी होंगी। तो ब्लिजर्ड नाम से एक हवा आती है जो उत्तरी अमेरिका में आती है। ब्लिजर्ड नाम से एक हवा आती है जो उत्तरी यूरोप में आती है। ये पूरा उत्तरी यूरोप वाला भाग है ना, ये रूस और जो है यूरोप का भाग है, ये पूरा रूस ही है पूरा ये। तो उत्तरी रूस में चलती है कौन सी हवा? ब्लिजर्ड। ये सब क्या है? यहाँ पे जब ये हवा चलती है तो एक तूफान सा आता है। किसका? जो है स्नो का तूफान चलता है। आपने किसी मूवी में देखा होगा कि कोई जो है बर्फ़ में स्केटिंग कर रहा है, पीछे से एक तूफान आया और साथ में जो है बर्फ़ का तूफान पूरा आया, उसी में सब लपेट करके ले गया जो आदमी पड़ते हैं रास्ते में। तो जैसे आंधी धूल वाली चलती है हमारे यहाँ, तो ऐसे ही स्नोवी क्षेत्र में जो बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है पूरा स्नो का जो है स्टॉर्म चलता है। स्नो का जो है स्टॉर्म चलता है, तूफान चलता है, साथ में स्नो लेकर चलती है। तो ऐसे ही स्नो स्टॉर्म से लेकर आने वाले हवाओं को क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड्स। तो ये जो है कहाँ से आते हैं? आर्कटिक क्षेत्र से आते हैं और यहाँ के आसपास वाले क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब ये इतनी दूर तक आ जाते हैं कभी कभी कि ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। आपने सुना होगा आज से 2-3 साल पहले जो है यहाँ अमेरिका के मध्य वाले क्षेत्र में जो है ब्लिजर्ड्स आ गए थे और पूरा जो है वहाँ पर जो है एक तरीके से आपातकाल लागू कर दिया गया था अमेरिका में। अभी ट्रम्प के समय में 2-3 साल पहले की बात है। तो ये ब्लिजर्ड्स ही आया था यहाँ पर अमेरिका में, अपना पूरा डिजर्ट वो लेकर के जो है स्नो का जो है आंधी लेकर के आया था। तो पूरा बहुत जो है माइनस में टेम्परेचर चला गया था पूरे उत्तरी अमेरिका का, ये मतलब अमेरिका वाले क्षेत्र का। तो ये ब्लिजर्ड्स आते हैं, बहुत जो है प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा जो है ये सांता आना गर्म था, इसी को पीछे धक्का मारते हुए आती पापा गयो। अब पापा गए हैं तो जो है पापा जाएंगे कुछ तो साथ में अपने जो है टॉफ़ी वॉफ़ी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, देंगे, खिलाएंगे यहाँ। तो हाँ, तो ये बर्फ़ की टॉफ़ी खिलाते हैं और यहाँ पर जो है इस वाले जो है मरुस्थलीय क्षेत्र को थोड़ा सा राहत देते हैं, खिला पिला करके अपने बच्चों को राहत देते हैं। तो ये पापा गयो है। पापा गयो कहाँ चलते हैं? अमेरिका में। पापा गयो कहाँ चलते हैं? अमेरिका में चलती है। तो ये ठंडी हवा है। कैसी है? ठंडी हवा है। सांता आना कैसी है? गर्म है। पापा गयो कैसी है? ठंडी हवा। बहुत लेट आई। नमस्ते। 3 बजे का समझती हो क्या क्लास? नहीं, वो 2:30 बजे की था पर मम्मी नहीं थी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो पापा गयो ठंडी हवा है। और यूरोप में बात करें तो 2 मुख्य हवाएं हैं जो ठंडी हवाएं हैं, जो अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है। एक है मिस्ट्रल और दूसरा है बोरा। मिस्ट्रल हवा ये आल्प्स पर्वत से चलती है भूमध्य सागर की तरफ। आल्प्स पर्वत से आल्प्स पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा लंबा मैंने बना दिया है। आल्प्स पर्वत ये है ना, तो यहाँ से चलती है और भूमध्य सागर की तरफ चलती है। रास्ते में ये स्पेन है और जो फ्रांस के क्षेत्र हैं, इनके ऊपर से होकर बहती है और भूमध्य सागर की तरफ आती है। तो ये कौन सी हवा है? मिस्ट्रल। कौन सी हवा है? मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल ठंडी हवा है और फॉन क्या है? गर्म हवा। आपको स्वभाव याद रखना है, वो पूछ लेगा कौन सी हवा इसमें से ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो मिस्ट्रल कैसी है? ठंडी हवा है। फॉन कैसी है? गर्म हवा है। और इसी प्रकार से बोरा हवा, यहाँ पे बताया था ये एड्रियाटिक सागर है। यहाँ पे कौन सा सागर है? एड्रियाटिक सागर है। और इसके बगल में हमारे राहुल जी का ननिहाल है, इटली है, ये ना इटली। तो और यहाँ जो है पूरा यूगोस्लाविया है, ये पूर्व यूगोस्लाविया ही क्षेत्र है जो कई लगभग 11 देशों में बट गया है। बोस्निया, हर्जेगोविना, ठीक है, बहुत सारे देश हैं। तो इन देशों से होकर के बहती है एक ठंडी हवा जिसको क्या बोलते हैं? बोरा। तो यूगोस्लाविया शब्द, प्रश्न यूगोस्लाविया से आता है कि यूगोस्लावियाई क्षेत्र में एड्रियाटिक समुद्र के पास बहने वाली ठंडी हवा का क्या नाम है? बोरा। तो ये बोरा हवा चलती है और राहुल गांधी के ननिहाल में जाकर के इटली वाले लोगों तक पहुंच जाती है। तो एड्रियाटिक सागर में चलती है ये जो है कौन सी हवा? बोरा। और बोरा हवा कैसी है? ठंडी हवा है। और ब्लिजर्ड मैंने बता ही दिया, ब्लिजर्ड जो है चलती है। इसके अलावा एक ठंडी हवा भारत में भी चलती है, शीतलहर। भारत में चलती है ठंडियों में शीतलहर, तभी तो हम लोग छुट्टी हो जाती है शीतलहर की।
तो बच्चों की हो जाती है, हम लोगों की नहीं होती, हम लोग तो आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो सब लू के भी थपेड़े सह लेते हैं और शीतलहर के भी थपेड़े सह लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है शीतलहर चलती है, खास करके जो है उत्तरी भारत में चलती है मोस्टली। उत्तरी भारत में देखो सब कुछ है, यहाँ पर धान जो है, अनाज का कटोरा भी है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया ही है। भारत का जो है खाद्यान्न का जो है पूरा कटोरा है उत्तरी भारत, क्योंकि उत्तरी भारत में मैदान है, तो सब कुछ सहना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से लू भी चलती है और जो है शीतलहर भी चलती है, और काल बैसाखी चलती है। एक हवा चलती है काल बैसाखी, जो अम्मा के घर में चलती है। अम्मा कहते हैं कि दीदी कहते हैं? ममता बनर्जी को क्या कहते हैं? दीदी कहते हैं। हाँ, अम्मा तो वो जयललिता जी को कहते थे। तो दीदी के घर में चलती है, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी हवा चलती है? काल बैसाखी। बैसाखी एक त्यौहार है, कहाँ का है? पंजाब का। बैसाखी एक त्यौहार है पंजाब का, लेकिन काल बैसाखी एक हवा है, कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में। ये जब हम भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। अभी जो है यहाँ पर ऐसे शब्द आया तो मैंने बता दिया। तो काल बैसाखी जो है आपका कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब हवाओं का जो है, ठंडी हवा और गर्म हवाओं की बातें थी। यहाँ तक जो है ये विंड्स पूरे हो गए हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे होली के बाद। आज हम लोग अब प्राइज़ वितरण कर देते हैं, फिर उसके बाद में होली मनाते हैं। हाँ, आज गुलाल खेलेंगे हैं।